सांगरिया में 1 नवंबर को होने वाली इंटर कॉलेज कबड्डी प्रतियोगिता के लिए राजकीय जालान पीजी कॉलेज की कबड्डी टीम का चयन शुक्रवार की शाम हुआ। कॉलेज के खेल प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि इंटर कॉलेज कबड्डी प्रतियोगिता के लिए ट्रायल मैच शुक्रवार की शाम प्रज्ञात स्कूल के खेल मैदान में आयोजित किए गए, जिसमें जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष रतन सिंह बीडा ने कबड्डी खेल के सुरक्षात्मक आक्रमण व नियमों की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान प्रतियोगिता के माध्यम से कॉलेज के 12 खिलाड़ियों की टीम का चयन किया गया, जो 1 नवंबर को जालान कॉलेज का सांगरिया में होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेगी। सह खेल प्रभारी प्रोफेसर सुनील पूनिया ने बताया कि जिला सॉफ्ट संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह विदावत व प्रोफेसर परमेश्वर महर्षि ने उक्त चयन प्रक्रिया पूर्ण करवाई है। वस्तुतः क्या है कि जालान महाविद्यालय के कबड्डी खिलाड़ियों का चयन होना था। अभी आगामी 1 नवंबर से संगरिया के अंदर इंटर कॉलेज जो बाराना गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उनका इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप का कोई प्रोग्राम वहाँ पे रखा गया है 1 नवंबर से। उसमें फर्स्ट टाइम अपने जालान महाविद्यालय की बॉयज़ की जो टीम है कबड्डी की वो भी प्रस्थान करेगी। तो आज उसकी ट्रायल और चयन प्रक्रिया थी अपने श्री रघुनाथ महाविद्यालय के खेल मैदान के अंदर। तो हमारे साथ जिलाध्यक्ष हमारे कबड्डी संघ के रतन सिंह जी बीडा, खेल प्रभारी जो जालान महाविद्यालय के हैं डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा, डॉक्टर परमेश्वर जी महर्षि, हम सब यहाँ उपस्थित थे। खिलाड़ियों की ट्रायल ली गई 2 टीमें बनाकर, और जो जिनकी परफॉर्मेंस थी उन लोगों को चयन किया गया है। लंपी स्किन से गोवंश को राहत प्रदान करने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा वृहद स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। 8 पशु चिकित्सकों की टीम के नेतृत्व में रतनगढ़ तहसील में 40 पशुधन सहायक इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर हुंडाराम मीणा ने बताया कि 4 माह से कम उम्र भैंस एवं लंपी स्किन संक्रमण से संक्रमित हो चुके गोवंश को छोड़कर शेष गायों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें अब तक करीब 20,000 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। विभाग द्वारा तहसील में 30,000 पशुओं को ये वैक्सीन लगाने का टारगेट लिया गया है, जिसके तहत प्रतिदिन 1,000 के करीब गोवंशों का डोर टू डोर सर्वे कर टीकाकरण किया जा रहा है। मीणा ने बताया कि गत दिनों क्षेत्र में 7,000 पशु लंपी स्किन से संक्रमित हुए थे, लेकिन अब सर्वे के दौरान इस आंकड़े में इजाफा हो रहा है। यह आंकड़ा 7,000 से बढ़कर 12,000 तक पहुंच गया है। लेकिन सुखद समाचार यह है कि पिछले 1.5 माह में इस रोग से संबंधित नया केस सामने नहीं आया है और आगामी 10 से 15 दिनों में सभी पशुओं में वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण हो जाएगा। तहसील क्षेत्र में LSD संक्रमण से बचने हेतु जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें गोवंश में अभी तक 20,000 पशुओं को वैक्सीन किया जा चुका है तथा ये करीबन 10,000 वैक्सीन और लगाने का लक्ष्य है, क्योंकि जो संक्रमित के अलावा 4 महीने से छोटे पशुओं में लगभग इतने ही पशु बचेंगे जिनको हम अगले 15-20 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तथा हमारी पशुपालन विभाग की टीम आपके घर पे जब भी टीकाकरण के लिए आती है तो आप टीके जरूर लगाएं। कई पशुपालक यूँ भ्रामक होता है कि इससे दूध सूख जाएगा टीके से, कई टीके नहीं लगाते। मैं खुद जाता हूँ जब भी कहते हैं कि नहीं हमारा टीका मिल जाए, टीका है, इससे दूध सूख जाएगा, पशु के दर्द कर देंगे। पीछे जो आपदा आई थी लंपी स्किन डिजीज, इसमें कितनी गायों को कितनी पीड़ा हुई, अगर वो अब वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो सेकंड चरण में जो सेकंड वेव आएगी बीमारी की उसमें वापस वही हाल होने वाला है। सबका दूध सूख गया था, कितनी मृत्यु हुई है पशुओं की, इसलिए उससे बचने के लिए आप वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति द्वारा पंडितपुर स्थित भवन में शुक्रवार को दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में गौड़ ब्राह्मण युवा महासभा की प्रदेश अध्यक्ष पंकज पचलंगिया मुख्य अतिथि थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में अंबिका प्रसाद हारिक, वासुदेव चाकलान, भवानी शंकर शर्मा, संतोष कुमार इंदौरिया मंचस्थ अतिथि थे। समिति के अध्यक्ष जयकांत बिवाड़ ने आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत किया तथा समिति के कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम में गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति द्वारा 9 नवंबर को नेत्र जांच शिविर तथा 13 नवंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय गौड़ विप्र सम्मेलन पर चर्चा की गई तथा अधिक से अधिक संख्या में जयपुर चलने का आह्वान पचलंगिया ने किया। गौड़ विप्र समाज के गौतम महर्षि ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। संचालन समिति के मंत्री रामदास शर्मा ने किया। कार्यक्रम में शहर व देहात के सैकड़ों समाज के लोग उपस्थित थे। श्री राजदेसर गौशाला में गोपाष्टमी पर्व पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का शुभारंभ शुक्रवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। भोले बाबा की बगीचे से शुरू हुई कलश यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई गौशाला प्रांगण पहुंची, जहां पर पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्य यजमान सुरेश कुमार व मोहिनी देवी सोनी ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा का वाचन धीर शांतदास कर रहे हैं। प्रथम दिन उन्होंने कहा कि भागवत कथा केवल सुनने से नहीं बल्कि उसमें कई बातों पर मनन करने की आवश्यकता है।
यदि हम भागवत की बातों को जीवन में ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उन्होंने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए कहा कि बेटा व बेटी में किसी तरह का अंतर ना हो, इसके लिए हम सभी को समाज में आगे आकर प्रचार प्रसार कर जन जागृति लानी होगी। इस अवसर पर हरि प्रसाद प्रजापत, मंगतमल पांड्या, मनोज मारू, देवकीनंदन तोदी, ललित धादीज, हनुमानमल सोनी, महावीर पारिक, कन्हैयालाल सोनी, भुवनेश्वर शर्मा, महिला कार्य समिति की अध्यक्षा पुष्पा शर्मा, कैलाश सोनी, राजेश पांडे, राजेश प्रजापत सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। राजकीय जालान कॉलेज में शुक्रवार को नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राचार्य कल्याण सिंह चारण की अध्यक्षता में आयोजित निबंध प्रतियोगिता में दिव्या हरिद्वाल एवं प्रीति शर्मा ने प्रथम स्थान, लक्ष्मी कंवर ने द्वितीय तथा रजनीश मेघवाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। भाषण प्रतियोगिता में प्रीति शर्मा प्रथम, राकेश कुमार सांकला द्वितीय एवं दिव्या हरिद्वाल ने तृतीय स्थान अर्जित किया। इस अवसर पर डॉक्टर केसी जोशी, प्रोफेसर सौम्या वशिष्ठ, श्याम सुंदर पारेख, प्रोफेसर मनीषा, डॉक्टर मरियम, प्रोफेसर धनराज पांड्या, संगीता ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन रेखा शर्मा ने किया। रतनगढ़ की वार्ड संख्या 9 की पार्षद मोहम्मद अब्बास गुरी ने शुक्रवार को ईओ नगर पालिका को ज्ञापन देकर शहर के मुख्य गिनाने के नालों को भूमिगत करवाने की मांग की है। गौरी द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वार्ड संख्या 9 में मुख्य गिनानी स्थित है, जिसमें गंदा पानी जाने के लिए नगर पालिका द्वारा बड़े बड़े नाले बनवाए गए हैं जो खुले हैं। इन नालों की वजह से दुर्घटनाएं होती रहती है। पार्षद ने मांग की है कि शहर की कई समस्याओं की जड़ उक्त गंदे नाले हैं, जिसमें शहर का गंदा पानी आता है, लेकिन इसके सुधार के लिए नगर पालिका प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इस नाले को उन्होंने भूमिगत करवाने की मांग की है ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। आज मैंने मेरे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या, मेरे वार्ड में मुख्य गैनानी पे जाने वाला मुख्य नाला, उसको भूमिगत करने के लिए नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को मैंने ज्ञापन दिया। साथ में मुख्य गैनानी की चारदीवारी व मुख्य गैनानी की संपूर्ण सफाई कराने के लिए ज्ञापन दिया, जिससे मेरे वार्ड और संपूर्ण शहर को राहत प्रदान हो। पड़िहारा पुलिस चौकी में बीती रात उस समय बवाल मच गया जब पुलिस द्वारा एक बालक को पकड़कर उसके साथ मारपीट की। घटना के बाद ग्रामीण जन चौकी में धरने पर बैठ गए तथा चौकी के स्टाफ को बदलने की मांग करने लगे। सूचना पर सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों से वार्ता कर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। मामले के अनुसार रतनगढ़ पुलिस थाना में मारपीट के दर्ज प्रकरण में कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने चौकी में पहुंचकर जांच अधिकारी हरफूल सिंह से बात की तो पुलिस ने उसे वहां बैठा लिया। जब काफी देर तक उक्त व्यक्ति घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसके भतीजे को चौकी में भेजा, लेकिन वह भी नहीं लौटा। इस घटना के बाद बालक की मां चौकी में पहुंची तथा घटना की जानकारी सरपंच जगजीत सिंह राठौड़ को दी। सरपंच भी पुलिस चौकी पहुंची तो वहां पर तैनात एक जवान ने उनके साथ अभद्रता की, जिस पर वे पुलिस की कार्यशैली के प्रति आक्रोश जताते हुए धरने पर बैठ गए। जैसे ही उक्त खबर गांव में पहुंची तो ग्रामीण जन भी सरपंच के समर्थन में धरने पर बैठ गए। मामले ने तूल पकड़ा तो सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह पड़िहारा चौकी पहुंचे तथा ग्रामीणों से वार्ता की। इस दौरान ग्रामीणों ने उक्त मुकदमे की जांच अन्यत्र अधिकारी से करवाने एवं पड़िहारा पुलिस चौकी का स्टाफ बदलने की मांग की है। चौकी प्रभारी हरफूल सिंह ने बताया कि पूर्व में दो पक्षों के बीच परस्पर मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी जांच चल रही है। इसी दौरान गुरुवार की रात एक पक्ष के व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति के साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत परिवादी भागुराम पुत्र भूराराम नायक ने पुलिस में लिखित में दी। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पुलिस ने केशुराम पुत्र नौरंगराम को जांच के लिए चौकी पर बुलाया। इस दौरान केशुराम परिवादी के साथ चौकी में फिर से मारपीट करने पर उतारू हो गया। समझाइश की तथा नहीं माना तो केशुराम को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान भागुराम के नजदीकी रिश्तेदार अशोक चौकी आया तो पुलिस से उससे चौकी में आने का कारण पूछा। इस दौरान अशोक ने अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया और लोगों को फोन कर चौकी में एकत्रित कर लिया। सरपंच राठौड़ सहित काफी संख्या में लोग चौकी में एकत्रित हो गए तथा विरोध शुरू कर दिया। काफी देर की समझाइश के बाद मामला निपट गया। सरपंच ने बताया कि यदि 2 दिनों में चौकी का स्टाफ नहीं बदला जाता है तो ग्रामीणों को आंदोलनात्मक कदम उठाना पड़ सकता है। जब से ये जो स्टाफ आया है, इस 1 साल में 3 बार हम गांव वालों को वहां इकट्ठा होने पर मजबूर होना पड़ा। 3 बार इकट्ठा हो चुके हम। पहले भी इस तरह की हुई, आश्वासन दिए गए, आश्वासन पर कार्रवाई नहीं हुई। एक सिपाही को हटा दिया, एक को रख दिया, फिर दोबारा से। आज 30 दफा जब मैं वहां गया और मैंने मौके पे देखा उस बच्चे की मार हो रही है। अगर ये कहते हैं हमने अरेस्ट नहीं किया तो कम से कम उस बुढ़ी माँ को तो सांत्वना देते भाई माता जी या बहन जी आपके बेटे को हमने पूछताछ कर रहे हैं, पकड़ा नहीं। वो बेचारे रो रही है। मैं जब उसको रोता हुआ देखा तो मेरे को भी दया आई। मैंने जाके कहा, मैंने कहा साहब इस तरह से आप अन्याय कर रहे हैं
तो इस अन्याय के चलते वो कह रहे हैं कि मैं बहुत सही कर रहा हूँ। शाम को डेली इस तरह का हालात चौकी में रहता है। आम आदमी शरीफ कोई अगर किसी के साथ वारदात होती है तो चौकी में जाने से कतराता है। आज फिर जब ये वारदात हुई, मेरे साथ भी उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया, तो फिर मैंने भी गांव वालों को फोन करके कहा भाई इस तरह से मैं मेरा शांतिपूर्ण धरने पे बैठा हूँ। हमारी जनता की एक मांग यही है, एक तो इस मुकदमे की जांच इस हरफूल जी जो इंचार्ज है इनसे न करा के किसी दूसरे अधिकारी से कराई जाए। दूसरा, ये जो स्टाफ यहाँ है इस स्टाफ को चेंज किया जाए और हमारे गांव की जनता को राहत मिले। जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर डिस्कॉम कोयला, महंगी बिजली, बाल भाड़ी व टैक्स के नाम पर अब उपभोक्ताओं से 375 करोड़ रुपए का फ्यूल सरचार्ज वसूलेगा। अक्टूबर से दिसंबर तक की तिमाही में 21 पैसे यूनिट के हिसाब से सरचार्ज लेगा, जो उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है। एक तरफ राज्य सरकार बिजली के बिलों में छूट देकर लोगों को वाहवाही लूटने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर बैकडोर से फ्यूल सरचार्ज लगाकर उपभोक्ताओं की कमर तोड़ रही है। इस निर्णय के शिकार घरेलू उपभोक्ता होंगे। हालांकि कृषि उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज का भार नहीं पड़ेगा। वाइफ ने आमजन से चर्चा की तो बताया कि यह बिजली उपभोक्ताओं के साथ छलावा है। सरकार को इस निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए तथा आमजन को राहत प्रदान करनी चाहिए। सरकार ने आज आम आदमी के ऊपर एक नया शिकंजा कस दिया है, जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि बिजली के बिलों के अंदर 21 पैसे प्रति यूनिट और बढ़ोतरी होगी, जिसका आम नागरिकों के ऊपर 150 से 1500 रुपये तक का चार्ज वसूला जाएगा। आम आदमी वैसे भी महंगाई, कोरोना, इन सब मार को झेल चुका है। इसके बावजूद राज्य सरकार को ये नीति अपनानी चाहिए कि आम नागरिक को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे, महंगाई पर नियंत्रण हो और कम से कम किस तरीके से व्यक्ति अपना गुजारा कर सके वो नीति अपनानी चाहिए। न कि जबकि महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है फिर भी कांग्रेस सरकार अपनी नीतियों में आमूल परिवर्तन करती हुई और निरंतर महंगाई की ओर अग्रसर हो रही है। राजस्थान सरकार ने जो विद्युत बिजली के बिलों में सर्विस टैक्स के रूप में जो पैसे बढ़ाए हैं वो बहुत ही गलत बढ़ाए हैं। हर बार राजस्थान की कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार पे दोष मरती रहती है, लेकिन ये तो पूरा का मामला राजस्थान सरकार के हाथ में है। राजस्थान की जनता वैसे भी अपना आजीविका चलाने के लिए परेशान है, उसके बावजूद भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जो ये सर्विस टैक्स के रूप में पैसे बढ़ा के कोर्ट में खाज वाला काम किया है। यहाँ राजस्थान की 80% से ऊपर जनता कृषि पर निर्भर है। कृषि में प्रतिवर्ष हर वर्ष काल पड़ रहा है। जनता के पास आय का कोई जरिया नहीं है, वैसे अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद भी कांग्रेस सरकार को ये सब जानकारी होते हुए भी उन्होंने जो पैसे बढ़ाए हैं हम उसका विरोध करते हैं, ये गलत है। और हम राजस्थान की गहलोत जी सरकार से मांग करते हैं बढ़े हुए पैसे वापस लें और पहले से जो चले आ रहे हैं पैसे विद्युत के उनमें भी कम किया जाए ताकि जनता को राहत मिले। ये हम मांग कर रहे हैं और अगर नहीं सुनाई होगी तो आगे पार्टी स्तर उस पर कोई हम बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करें।